नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। आग में जिंदा जलने से मौत हुई है। 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी और ये आग इतनी ज्यादा बढ़ गई और इसने भीषण रूप ले लिया। विजयनगर इलाके का ये पूरा मामला है। स्वर्ण बाग कॉलोनी की घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। शव एमवाई अस्पताल भेजे गए हैं और शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बिल्डिंग के निचली मंजिल पर आग लगी थी। आग ने भयानक रूप ले लिया और देखते ही देखते 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाओं के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। बिल्डिंग में किराए से कई सारे युवक रहते थे। पास में मीटर था, वहाँ स्पार्किंग से जो आग हुई वो गाड़ी में लगाई और गाड़ी में जो आग लगने के बाद जो धुआं वो पूरा बिल्डिंग में चला गया। उसके बाद लाइट वगैरह भी बंद हो गई, जिसकी भगदड़ से और आग फैलने से आस पड़ोसियों ने काफ़ी प्रयास किया। हम फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस भी थी, सबने किया। फिर भी उसमें से 5 लोग जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है और 5 लोगों की दम घुटने से डेथ हो गई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। अभी मतलब अस्पताल भेजा गया है, यहाँ से मृत स्थिति। कितने लोग फंसे थे? इनमें जो जानकारी अभी ली है हमने, उससे प्रारंभिक रूप से पता लगा कि 10 फ्लैट में 10 लोगों को किराए पे दे रखा था, पर अंदर अभी 5 घायलों को भेजा गया और 5 को यहाँ से भेजा गया है अस्पताल। मृतक कौन लोगों की पहचान हो? अभी उनकी पहचान की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। विकास, दर्दनाक हादसा हुआ है, कई सारे लोगों की झुलसने की मौत होने की खबर है। अभी क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? आखिर कितने लोग इसमें झुलस गए हैं, कितने लोगों की मौत की खबर है और स्थिति क्या है वहां पर? बिल्कुल ऋतु, शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्वर्णबाग इलाके में स्थित जो बिल्डिंग में अचानक आग लगी, बीती रात का ये पूरा मामला है। लगभग 2 बजे के आसपास जो पार्किंग थी जिस बिल्डिंग की निचले माले पर, वहां पर शॉर्ट सर्किट से पहले अचानक आग लगी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद ये आग वाहनों तक पहुंची। पार्किंग में खड़े लगभग 1 दर्जन के करीब वाहन, जिसमें 4 पहिया वाहन भी शामिल हैं, उन सभी में अचानक आग लगी और इसी आग की वजह से 2 मंजिल का जो पूरा भवन था उसको पूरे चपेट में ले लिया। आग की लपटें ऊपर तक थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने शुरुआती वक्त में आग बुझाने की काफी मशक्कत की, लेकिन वो जो प्रयास थे वो नाकाफी साबित हुए और आग की लपट की वजह से तमाम जो फ्लैट्स थे वहां पर रखे गैस सिलेंडर्स में अचानक आग लगी और जो गृहस्थी का सामान था वो जलकर पूरी तरह खाक हो गया। तो आग लगने की वजह से और दम घुटने की वजह से जो फ्लैट में लगभग आधा दर्जन के करीब लोग थे, उन सभी की मौत हो गई। इसमें 5 लोग गंभीर घायल है, जिनको अस्पताल भर्ती कराया गया है, बल्कि जो शव है 7 लोगों के, जिसमें एक महिला के भी शामिल होने की शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है। उन सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी है कि इसी जिस जगह यह हादसा हुआ, इसी के ठीक सामने एक मकान में रहने वाले दंपत्ति की भी मौत हुई है। चूंकि वो उनके मकान का निर्माण का कार्य चल रहा था, हाल ही में वो अस्थायी तौर पर किराए से रहने के लिए इस भवन में पहुंचे थे, जो हादसे का शिकार हो गया और आग लगने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। इसके साथ जानकारी यह है कि जिस भवन में आग लगी, इस भवन में कई सारे लोग शहर के और प्रदेश के बाहरी हिस्सों से आकर इस मकान में किराए से रह रहे थे, जिसमें नौकरी पेशा और पढ़ाई के सिलसिले में लोग यहाँ पर मकान किराए से फ्लैट लेकर रह रहे थे। तो वह सभी भी हादसे के शिकार हुए हैं। बहरहाल कई ऐसे शव हैं जिनकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। अब उनके जो मकान मालिक है उनके माध्यम से परिजनों को सूचना दी जा रही है। परिजन मौके पर पहुंचेंगे तब जाकर शव की शिनाख्त होगी। इसके साथ साथ में जो स्थानीय जो लोग हैं वह लोग भी मौके पर पहुंचकर शवों की शिनाख्त करेंगे। लेकिन भीषण जो दर्दनाक हादसा है उसमें 7 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ जो अन्य गंभीर घायल है उनकी भी हालत जो है वो सामान्य नहीं है, खतरे से बाहर नहीं है, लिहाजा उनका भी गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। विकास, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आग लगी होगी, लोगों ने सूचना दी होगी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई होगी कि यहाँ पर आग लगी है, आसपास के लोग होंगे, उन्होंने सूचना दी होगी। क्या समय पर टीम नहीं पहुंची कि लोग जलकर वहां पर मर गए?
बिल्कुल ऋतु, चूंकि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, चूंकि रात का वक्त था, तत्काल जानकारी दमकल की टीम के पास पहुंची और रात के वक्त में अक्सर सड़कें खाली होती है। दमकल की टीम भी जल्द से जल्द टीम वहां पहुंची, लेकिन तब तक जो आग है उसने विकराल रूप ले लिया था। चूंकि 1 दर्जन के करीब पार्किंग में वाहन खड़े थे, वह सभी वाहन जो है उन सभी में डीजल, पेट्रोल और टायर थे, तो सभी को जो आग है उसको माकूल व्यवस्था मिली आग और ज्यादा बढ़ने की। डीजल पेट्रोल की वजह से अचानक आग भभक और ज्यादा भड़क उठी। इसके साथ साथ में घरों में, किचन में रखे हुए गैस सिलेंडर तक आग ये पहुंच गई। तो इसी वजह से ही जो आग थी उसने बहुत जल्द तत्काल विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने बहुत शुरुआती वक्त में ही आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग का जो रूप था वो बहुत ज्यादा विकराल हो चुका था और स्थानीय लोगों के साथ साथ दमकल की टीम के लिए भी बड़ी चुनौती था। चूंकि गली के अंदर ये मकान था, दमकल की टीम जब मौके पर पहुंची तो दमकल की टीम ने शुरुआती वक्त से ही आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। तत्काल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शुरुआत जो आग का बहुत बड़ा जो रूप था, विकराल रूप था, उसकी वजह से जो 7 लोग थे वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पूरे जो भवन था उस पर काफी पानी और फोम से छिड़काव किया गया। जब स्थिति सामान्य हुई तब दमकल की टीम और के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया। इसके साथ साथ में सभी शवों को एम्बुलेंस के माध्यम से एमवाई अस्पताल भेज दिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है और इसके बाद एफएसएल की टीम को, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। उन सभी ने मौके की पड़ताल की और आखिर ये बारीकी से अध्ययन भी किया गया कि आखिर आग लगी कैसे, ये वाकई में एक सामान्य घटना है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। बहरहाल शुरुआती तौर पे और आसपास से पूछताछ के दौरान, पड़ताल के दौरान यही जानकारी प्राप्त हुई कि आखिर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगना शुरुआती तौर पर प्रतीत होता है, लेकिन तकनीकी तौर पे जब जांच होगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब जांच करेंगे तब जाके मूल तथ्य निकलकर सामने आएगा कि आखिर आगजनी की घटना कैसे हुई। लेकिन ये एक आगजनी की घटना बहुत बड़ा सबक लेकर जा रही है पूरे इलाके को कि आखिर कैसे यहाँ पर आए हुए थे, आखिर कहाँ के रहने वाले थे, उनके परिजनों का पता चला होगा। जो वहाँ के मालिक हैं, वो मकान के मालिक हैं, बिल्डिंग के मालिक हैं, उनसे भी संपर्क हुआ होगा। क्या परिजन वहां पर पहुंचे जिनके लोग वहां पर रहते थे? ऋतु, बहुत शुरुआती सूचना है, बहुत शुरुआती जानकारी है। शवों को वहां भेजा गया है और जो मकान मालिक है उनके माध्यम से जानकारी लेकर उन सभी के परिजनों की तलाश की जाएगी, उनको सूचना दी जाएगी। चूंकि संभवतः सभी के पास रेंट एग्रीमेंट होगा ही और स्थानीय थाने पर किराएदारों की जानकारी भी दी गई होगी। उनके माध्यम से जानकारी जुटाकर पुलिस को सूचना दी जाएगी और ये तय माना, परिजनों को सूचना दी जाएगी। ये तय माना जा रहा है कि सभी जो रहने वाले लोग, जो इसमें युवक थे, वो प्रदेश के बाहरी हिस्सों से थे, अर्थात उनको भी पहुंचने में कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय कोई लोकल गार्जियंस कोई तलाशे जाएंगे और उनके माध्यम से शवों की शिनाख्त की जाएगी। चूंकि सब जो है वो पूरी तरीके से झुलस चुके हैं, उनकी आसानी से पहचान हो पाना संभव नहीं है। ऋतु, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब भी ऐसी बिल्डिंग्स बनती हैं या ज्यादा लोग जहां पर रहते हैं, फायर आग लगने के लिए अग्निशमन का ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर लगवाते हैं, किसी भी तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। पर हम देख रहे हैं यहाँ पे लापरवाही। अगर पहले से यहाँ पर सावधानी रखी गई होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने लोग मौत के शिकार नहीं होते। बिल्कुल ऋतु, मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि बीते दिनों इंदौर शहर में एक पेट्रोल पंप पर भीषण हादसा हुआ था, लेकिन वहां अग्निशमन यंत्र थे, वहां वेल ट्रेंड स्टाफ था, उन्होंने तत्काल आग पर नियंत्रण पा लिया। और ऐसे अग्निशमन यंत्र संभवतः हर भवन में होने चाहिए, बहुमंजिला भवन में होने चाहिए या तमाम ऐसे प्रतिष्ठान में होने चाहिए जहां पर आगजनी की संभावना हो अथवा ना हो। शुरुआती तौर पर सुरक्षा के लिहाज से ये सभी चीजें होनी भी चाहिए। हालांकि इसको लेकर के, फायर सेफ्टी को लेकर के नगर निगम बाकायदा इसका एक ऑडिट भी करता है, लेकिन ये अक्सर जब भी आगजनी की ऐसी घटनाएं होती हैं तो इस तरह के तमाम दावे किए जाते हैं, पड़ताल की बात की जाती है और चुस्ती बरतने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद ये सब जो वादे हैं वो सिर्फ वादे ही रहकर साबित होते हैं। चूंकि ये फिर इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर भवनों में अचानक आग लगी है, वहां पर अग्निशमन यंत्र नहीं थे, उसकी वजह से ये अचानक आग बड़ा रूप ले लेती है और उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। आज की अगर बात की जाए, विजयनगर इलाके में स्थित जो स्वर्णबाग कॉलोनी में जिस भवन में अचानक आग लगी, संभवतः यहाँ भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जरूर लगी, लेकिन अग्निशमन यंत्र जो
यहाँ पर या तो थे ही नहीं, यदि थे भी तो ये नाकाफी साबित हुए, चूंकि जब इतना बड़ा भवन है यहाँ पर लगभग 10 से अधिक संख्या में लोग इस भवन में रह रहे, 10 फ्लैट किराए से थे, तो वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रह रहे होंगे, लिहाजा यहाँ बड़ी संख्या में अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जिस गली में ये भवन था वो बेहद सकरी थी। इसके साथ साथ में जिस जगह ये मकान था उसके ठीक सामने एक और अन्य मकान है जो मकान मालिक का बताया जा रहा है, वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। कुल मिला के नियमों की भारी अनदेखी हो रही है, ये माना जा सकता है। बहरहाल अब एक बार फिर से ये देखना होगा कि जिम्मेदार क्या कुछ कार्यवाही करते हैं, क्या वाकई में किसी की लापरवाही इसमें साबित होती है। यदि लापरवाही किसी की साबित होती है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। ऋतु जी, विकास, मैं ये भी जानना चाहूंगी जिन लोगों की मौत हो चुकी है इस बड़े हादसे में, क्या उनकी दम घुटने से मौत हुई, ये तो आपने कहा ही, पर क्या ऐसी स्थिति है उनकी कि उनके घर वाले उन्हें पहचान पाएं, उन्हें देख पाएं? बिल्कुल ऋतु, मैंने जिस प्रकार से जिक्र किया, जब आग लगी तो आग ने धीरे ही कुछ ही वक्त में अचानक से विकराल रूप ले लिया और आग की वजह से जिन लोगों की जलने से मौत हुई है, झुलसने से मौत हुई, दम घुटने से मौत हुई है, उनके शव ऐसे कतई नहीं है कि आसानी से उनकी शिनाख्त की जा सके। कई ऐसे शव हैं जो पूरी तरीके से पहचान नहीं की जा सकती है, कई ऐसे शव हैं जो पूरे हैं ही नहीं। तो जिस प्रकार से आग ने विकराल रूप लिया उसमें कई ऐसे विभत्स दृश्य देखने को मिले जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनके परिजनों पर क्या गुजरेगी ये वक्त ही बताएगा। आसानी से इन शवों की शिनाख्त हो पाना भी संभव नहीं है। पूरे इलाके में गम का माहौल है, गम पसरा हुआ है, बेहद दर्दनाक हादसा है। चूंकि जिस जगह ये घटना हुई उसके ठीक सामने ही एक परिवार के लोग और अन्य लोग भी रहते हैं, तो पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में मातम सा पसरा हुआ है। जी विकास, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट लगातार दे रहे हैं। इंदौर में 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी है, निचली बिल्डिंग के निचले हिस्से में आग लगी और कई सारे लोग इसमें झुलस गए हैं और लगभग 6-7 लोगों के मौत होने की खबर है। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और शव एमवाय अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं और कई सारे लोग इसमें झुलस गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी भी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है जो अस्पताल में भर्ती हैं और जिनकी मौत हो चुकी है उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है क्योंकि ऐसी स्थिति में नहीं है शव कि उनकी पहचान हो सके। लगातार प्रशासन की ओर से पता लगाया जा रहा है कि कौन लोग यहां पर रहते थे, इनके परिजन कौन हैं और जल्द से जल्द उन्हें सूचना दी जाएगी। मृतकों में महिलाओं के शामिल होने की भी खबर है और फिलहाल अभी जितने गंभीर हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे खंडवा की, जहां पर 2 दुकानों में भीषण आग लगी है। टी बार कैफे में आग लगी, हिंदुस्तान अभिकरण के शोरूम में आग लगी है। एक ही बिल्डिंग के फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर में आग लगी। दोनों दुकानों के स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आनंद नगर की यह घटना आपको बता रहे हैं। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। आनंद नगर स्थित हमारी जो बिल्डिंग है उसमें भीषण आग लगी है, जिसमें बाहर का पूरा इंटीरियर, बाहर का पूरा जो फर्नीचर था, जो भी लुक था, पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आलोक सीठी जी और परिवार की भी आर्थिक नुकसान हुआ, साथ ही टी बार में भी ये नुकसान हुआ। जो हादसा घटना घटी वो हम सबके लिए बहुत ही दर्दनाक है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी प्रकार कोई जनमान की हानि नहीं हुई। दुकानों में आग लगी। टी बार कैफे है जिसमें आग लगी, तो वहीं हिंदुस्तान अभिकरण के शोरूम में आग लगी है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी और आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र नाथ, क्या स्थिति बनी हुई है, आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी? जी समर्थ ऋतु, जो कारण अभी सामने आया है वो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। ये आग की जो वजह है, रात 12 बजे तक आग बुझाने के प्रयास किए गए। करीब 20 दमकल इसमें लगा, फायर फाइटर इसमें यूज हुआ। इसके बाद इस तबाही की जो आग थी, जो आनंद नगर क्षेत्र में लगी थी, उस पर काबू पाया जा सका है। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग पर दो शोरूम थे। एक टायर का शोरूम था, बाइक शोरूम, और दूसरा ऊपर रेस्टोरेंट चल रहा था। लेकिन आग रेस्टोरेंट में लगी थी शॉर्ट सर्किट के कारण, या शोरूम से नीचे से फायर हुई थी, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। तभी जानमाल बचाने में लगे थे जो स्टाफ काम कर रहा था। 40 से ज्यादा स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा था। ग्राहक भी थे उस समय जब ये आग लगी थी, और काफी मशक्कत के बाद जो त्रासदी की आग थी उस पर काबू पाया जा सका है। ऋतु, आप बता रहे हैं कई सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया, सेफली बाहर निकाल लिया गया। अभी वहां की क्या स्थिति है? क्या आसपास भी आग फैली? क्या कोई इसमें झुलसा? और अभी क्या स्थिति है? लगभग कितने नुकसान की आशंका जताई जा रही है? जी कम से कम 80 से 90 लाख रुपया का नुकसान बताया जा रहा है। दोनों को अगर मिला लिया जाए, दोनों कारोबारी, जो दोनों का अलग अलग कारोबार है। एक शोरूम था, वहाँ पे बाइक का शोरूम था। दूसरा वहाँ पे टी बार था, जहाँ पे लोग आया करते थे। अक्सर यहाँ पे टी पॉइंट में युवा वर्ग ही ज्यादा आया करते थे, और शाम के समय खासा भीड़ रहा करती थी। ये आनंद नगर क्षेत्र अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे जब ये आग लगी तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोग दहशत में आ गए थे। गनीमत ये रही कि यहाँ से आवागमन को पुलिस ने रोक करके पहले आग बुझाई, उसके बाद रूट को यहाँ से चालू किया। कुल मिलाकर के समझदारी से एक बड़ा हादसा होने से शहर को बचा लिया गया था। ऋतु जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरेंद्र नाथ जानकारी को साझा करने के लिए। एक खंडवा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि सब कुछ जल गया, जलकर खाक हो गया। और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 2 दुकानों में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की, किसी के झुलसने की खबर नहीं है। हर किसी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया जो भी अंदर मौजूद थे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।